देखिए सीधे इस वक्त आपको हम झारखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं, रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं। एबीवीपी आज मार्च कर रही है। विधानसभा घेराव का ऐलान एबीवीपी की तरफ से किया गया है और अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, उनको बसों में भरा जा रहा है। दरअसल कल रांची में स्टूडेंट्स के साथ हुई बर्बरता, स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज एबीवीपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है और बसों में भरा गया है। सीधा आपको अभय पाराशर के पास ले चलते हैं, मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद है। जी अभय बताइए क्या जिस प्रकार से हमें खदेड़ के घिसाड़ के घुसाया जा रहा है। देखिए प्राची, इस वक्त एबीवीपी के जो भी छात्र हैं, जो छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचा हुआ था मार्च करने के लिए, उन लोगों को यहाँ से पुलिस डिटेन कर रही है। पुरानी विधानसभा पर ही एबीवीपी के छात्र संगठन के कुछ छात्र यहाँ पर पहुंच गए थे और इनका ये कहना था कि जेपीएससी जेएसएससी में जो भी धांधलीबाजी हुई है उसको लेकर ये लोग पुरानी विधानसभा से लेकर नई विधानसभा तक एक मार्च करेंगे और अपनी बातों को हेमंत सोरेन सरकार के आगे रखेंगे कि आखिरकार छात्रों के साथ जो एजुकेशन के नाम पर जो धांधलीबाजी की जा रही है उसको ये लोग नहीं सहेंगे। उसके बाद पुलिस की टीम ने एक बस यहाँ पर लगाई, झारखंड पुलिस की, और यहीं से छात्रों को डिटेन करना शुरू कर दिया है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे, लेकिन फिलहाल बस लगा दी गई है, डिटेन किया जा रहा है। ये झारखंड सरकार युवाओं को दबाने का कोशिश किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं का हक के लिए लड़ाई लड़ता है। ये हेमंत सोरेन जी जब भी डरते हैं तो पुलिस का आगे करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ का बच्चा लोग अनपढ़ है, अनपढ़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आज इतना शक्ति दिखाने का मौका मिल रहा है। ये माननीय हेमंत सोरेन जी सिर्फ युवाओं को लूटने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, देखिए कैसे बर्बाद हो रहा है। किस तरह से छात्रों को आतंकवादी जैसे बर्बरता कर रहे हैं। कैमरामैन को बोलिए कि एक बार दिखाएगा कि किस तरह से बर्बरता कर रहा है। हम सब विद्यार्थी से कार्यकर्ता होने के नाते देखिए, छात्रों को जो एबीवीपी छात्र संगठन के छात्र हैं, इनका ये कहना था कि ये लोग छात्रों के सपोर्ट में जो पिछले 17 दिनों से जयपाल मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर, उसी को लेकर ये लोग आज छात्रों का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो पुलिस है इस वक्त, झारखंड पुलिस छात्रों को, एबीवीपी छात्र संगठन के जितने छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको इस तरीके से बसों में भरकर यहाँ से हिरासत में ले रही है। छात्रों का कहना है कि जब जब हेमंत डरता है पुलिस को आगे करता है। तो इस तरीके की जो मांग है, यानी कि ये लोग आज अपना मार्च निकालना चाह रहे थे पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक, और इनका कहना है कि ये लोग छात्र के सपोर्ट में है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो क्या समस्या है कि हेमंत सरकार सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दे रही है, सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन क्यों नहीं कर रही है। और जब इन लोगों ने यहाँ पर अपना कॉल दिया था 11:30 बजे इकट्ठा होने के लिए, और फिलहाल अभी आप देखेंगे तो पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर लगी हुई है और छात्रों को यहाँ से फिलहाल लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? मार्च करना हिरासत में हम लोग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हेमंत सरकार हम लोग के साथ बहुत जबरदस्ती, बहुत गलत कर रहा है। हम लोग छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, हम सभी विद्यार्थियों के लिए न्याय चाहते हैं। हम लोग को न्याय चाहिए और हम लोग छात्र के साथ जो कल लाठीचार्ज हुआ उसके बदले हमें लाठी क्यों मिल रहा है? क्या हम लोग आतंकवादी है तो लाठी मिल रहा है हम लोग के लिए? बसों के अंदर छात्रों को भरा जा रहा है, छात्र खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि क्या हम आतंकवादी हैं जो हमें इस तरीके से लाठी डंडों की नोक पर बसों में भरा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। और जो देर रात विधानसभा में हमने देखा, जो छात्र जो जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच के जो छात्र थे, जो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जब वो लोग विधानसभा पहुंचे, जो दूसरा एक छात्र संगठन था देवेंद्र महतो का, जब वो लोग विधानसभा पहुंचे, वहां पर उन लोगों ने बैठकर अपना प्रदर्शन करना शुरू किया। तो उन लोगों पर जो लाठियां बरसाई गई, लाठियां चलाई गई, उसके विरोध में भी ये तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, छात्र संगठन है एबीवीपी, जो आज इन्होंने कॉल दिया था कि ये लोग आज अपना पैदल मार्च करेंगे उन लोगों के सपोर्ट में, उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एबीवीपी के छात्र संगठन इकट्ठा हुए, उसके बाद तुरंत पुलिस की टीम यहाँ पर थी, बसों में इनको भरा जा रहा है और फिलहाल हिरासत में लेकर इनको यहां से निकाला जा रहा है। पुलिस ये दलील दे रही है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, विधानसभा तक ये लोग ना पहुंचे, इसीलिए कदम उठाया जा रहा है। लेकिन छात्रों के ये आरोप हैं कि छात्रों पर हेमंत सोरेन सरकार लाठियां बरसा रही है और
छात्रों की जो मांग है उसको लेकर ये लोग अपना आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। बिल्कुल, देखिए अब है तस्वीर भी हम देख रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एबीवीपी के जो छात्र हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुरानी विधानसभा पर इकट्ठा होते हैं। झारखंड पुलिस यहां से इन्हें हटाने की कोशिश करती है और जब बात नहीं बनती है तो जबरदस्ती फिर बसों में भरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एबीवीपी के जो छात्र हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको बसों में भरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दौरान एबीवीपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के साथ ऐसा सलूक कर रही है जैसे वो झारखंड के छात्र ना होकर कोई आतंकवादी हो। उन्हें जबरदस्ती बसों में भरा जा रहा है, उन पर बल का प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर इस वजह से आए थे क्योंकि कल रात छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे छात्र संगठनों पर लाठियां बरसाई गई थी। रात के अंधेरे में उनके साथ बर्बरता की गई थी। इसी बात का आक्रोश है जो आज झारखंड की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, रांची की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर जहां एक तरफ बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट की कॉल की है, अलग अलग जगहों पर जहां चक्का जाम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एबीवीपी के जो छात्र कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आज पुरानी विधानसभा पर इकट्ठा होकर नई विधानसभा की तरफ कूच करना चाहते हैं, विरोध जताना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि छात्र जो मांग कर रहे हैं वो बड़ी जेन्युइन मांगे हैं। छात्रों को अगर सीआईडी पर यकीन नहीं है तो इसके पीछे की वजह यह है कि इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनमें ठीक से जांच नहीं हो पाई। इसलिए छात्र ये चाहते हैं कि सीबीआई से जांच करवा दीजिए, केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। छात्र ये चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। छात्र ये चाहते हैं कि टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाया उनको रद्द कर दिया जाए और अभय तिवारी का जिन जिन परीक्षाओं में इन्वॉल्वमेंट है उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। इन्हीं मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश छात्रों ने की, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो सड़क का रास्ता स्टूडेंट्स ने अख्तियार किया और फिर उनके साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा है। अभी जो मैं देख पा रही हूँ, बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता अभी भी मौजूद हैं और उनको बसों में भरा जा रहा है। देखिए, अभी आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे, एबीवीपी के जितने भी यहाँ पर छात्र हैं उन सभी को फिलहाल यहाँ से बसों में डिटेन कर लिया गया है, बसों में बैठा लिया गया है और साफ तौर पर छात्र ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, जो छात्र मौजूद थे कल विधानसभा पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, उन पर जो लाठियां बरसाई गई उसके विरोध में फिलहाल ये सभी लोग जो हैं प्रदर्शन आज करना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं, लेकिन इन छात्रों को फिलहाल यहाँ पर रोका गया है। आप सभी के जो साथी हैं जो मार्च करना चाह रहे थे, यहाँ पर रोका गया है, पुलिस हिरासत में ले रही है, क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत हमारे विद्यार्थी के बहुत से ज्यादा अन्याय हो रहा है। इसे जल्द से जल्द हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस हमें हेमंत जब भी इस बात से डरता है तब भी पुलिस को आगे करता है। तो क्या जिंदगी स्टूडेंट का जिंदगी यूं ही बर्बाद हुआ जाए? जब इसके खिलाफ जब हम लोग कुछ आंदोलन करते हैं फिर भी ये लोग पुलिस का आगे कर देता है। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि सब जल्द से जल्द आंदोलन को हम लोग को पूरा किया जाए, हम लोग का जो मांग है वो पूरा किया जाए। ये मार्च करना चाहते हैं, इनकी मार्च को कंटिन्यू करने दिया जाए और साथ ही जो भी सीबीआई जांच की मांग है, आप लोग सोरेन ने विद्यार्थियों की आवाज दबाने के लिए किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण हम लोगों पर प्रहार किया देखिए। और मैं आज हेमंत सोरेन को चेतावनी देता हूँ, 29 में झारखंड से उखाड़ फेंकेंगे, हम विद्यार्थी फेंकेंगे आपको उखाड़ के, हम विद्यार्थी तैयार रहिएगा। और छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार, संगठन का गुस्सा है, उनका कहना है कि जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता की जा रही है, 2029 में उखाड़ फेंकेंगे सरकार को, ये इन लोगों का कहना है। और फिलहाल बस को स्टार्ट कर दिया गया है, यहाँ से जितने भी छात्र हैं एबीवीपी के उनको धीरे धीरे करके बस में बैठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो एक तरफ छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि आपने लाठियां क्यों बरसाई, जो छात्रों की मांग है जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की, वो मांग आप क्यों नहीं मान रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुख्य मांग थी, सीबीआई जांच छात्र चाहते थे लेकिन आपने सीबीआई जांच ही नहीं करवाई, इसको लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि सीआईडी पर भरोसा नहीं है। छात्रों के सपोर्ट में जब कल छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, मंत्रियों से कई राउंड की बातचीत हो गई, तो एक तो छात्रों का कहना है कि जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा ये लोग बात नहीं करेंगे, और जब भी ये लोग बात करेंगे ये सीधा इस वक्त जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन से बात करेंगे, किसी और से बातचीत ये लोग नहीं करेंगे। और इसके साथ ही
जो छात्र संगठन अब सपोर्ट में आ रहे हैं एबीवीपी के, उनको फिलहाल जैसे ही पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक वो मार्च करना चाहते थे ताकि विधानसभा तक आवाज जाए छात्रों की, तो ये तस्वीरें हैं। इस तरीके से बसों में भर लिया गया है और जो बाकी के छात्र नीचे बचे हुए हैं उनको भी धीरे धीरे करके बस में बैठाया जा रहा है और यहां से इन लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा ताकि ये लोग विधानसभा के पास ना पहुंचे, विधानसभा का घेराव ना करें। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ की बनी हुई है पुरानी विधानसभा की प्राची, जहां पर एबीवीपी छात्र संगठन जैसे ही पहुंचा, जैसे ही इन लोगों ने अपने नारेबाजी शुरू की, इनको तुरंत हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने अपनी बसों में भरा और फिलहाल इनको हिरासत में लेकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। ठीक है, एबीवीपी के जो छात्र हैं वो सड़कों पर आए, उन्होंने अपने मार्च का ऐलान किया। वो ये कह रहे हैं कि हम पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, नई विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन पुलिस ने इनको इजाजत नहीं दी और फिर पुलिस ने धीरे धीरे करके डिटेन करना शुरू कर दिया। जबरदस्ती एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बसों में डालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है, बसों में भर लिया गया है। यहां से एबीवीपी के प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश झारखंड पुलिस कर रही है। हालांकि आज पूरे प्रदेश में एबीवीपी ने इसी तरीके की मार्च का कॉल दिया है। जगह जगह पर बंद का आह्वान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। दरअसल अभी तक जो समस्या बातचीत से सुलझ सकती थी, अब उसमें सबसे बड़ा गतिरोध आ गया है, क्योंकि वो छात्र जो कल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे थे, कल उन पर लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। और बड़ी बात यह है कि रात के अंधेरे में झारखंड पुलिस ने कार्रवाई की। रात के अंधेरे में झारखंड पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई, उनके साथ बर्बरता की, जिसके बाद अब छात्रों का गुस्सा बढ़ चुका है। छात्र ये कह रहे हैं कि अब बातचीत नहीं करेंगे, अब हम झारखंड सरकार के मंत्रियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमारी मांग को मान लीजिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दीजिए, उसके बाद बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा। और अब जो बातचीत होगी वो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी, यानी बातचीत अब किसी मंत्री से नहीं होगी, सीधा मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं अब प्रदर्शन कर रहे छात्र। तो एक तरफ स्टेडियम में बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से छात्र, तो दूसरी तरफ एबीवीपी आज झारखंड की सड़कों पर उतरकर कल पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही है, झारखंड की सरकार का विरोध कर रही है, हेमंत सोरेन सरकार का विरोध कर रही है। तो झारखंड में बवाल पर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। तो दोहरा रवैया विपक्ष के नेताओं का देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में बर्बरता पर सबने आवाज उठाई, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से कल पुलिस ने कार्रवाई की उस पर आवाज नहीं उठाने की वजह से बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है। बीजेपी अब लगातार राहुल गांधी से सवाल कर रही है, अखिलेश यादव से सवाल कर रही है। अब ये कह रही है कि झारखंड की इन तस्वीरों पर पूरा का पूरा विपक्ष चुप क्यों है, राहुल गांधी चुप क्यों है। तो दूसरी तरफ झारखंड की सड़कों पर भी हल्ला बोल करना शुरू कर दिया है। आप देखिए किस तरीके से गहमा गहमी हो रही है, रस्साकसी हो रही है, किस तरीके से संघर्ष की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। चूंकि जिनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, जिन कार्यकर्ताओं को, वो डिटेन होना नहीं चाहते हैं, वो जहां है वहीं बैठ रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस इनको जबरदस्ती बस में बिठाकर यहां इस एरिया को खाली करवाना चाहती है। ये एरिया है पुरानी विधानसभा का, जहां से कल छात्रों ने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। कल बड़ी संख्या में झारखंड की सड़कों पर झारखंड के अलग अलग जिलों से आए छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। एक एक करके सारी बैरिकेड्स को तोड़कर वो छात्र विधानसभा तक पहुंचे थे, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे, परिसर में धरने पर बैठ गए थे। छात्रों का सीधे तौर पर कहना यह है कि सरकार हमारी मुख्य मांगों को जब तक नहीं मानेगी तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन इस बीच छात्रों पर जो बर्बरता हुई, छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर जो टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद झारखंड में गुस्सा उबलने लगा है। छात्रों का गुस्सा भी उबलने लगा है और खुलकर बीजेपी इन छात्रों के समर्थन में आ गई है। आज जहां बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी की जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, उसके कार्यकर्ता भी सड़कों पर आकर, उससे जुड़े हुए स्टूडेंट्स भी सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए कैसे पुलिस वाले इनको अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बस में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डिटेन होना नहीं चाहते, हिरासत में जाना नहीं चाहते, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो इनको जबरदस्ती धक्का देकर बस में बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो झारखंड का ये जो मसला है अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। दरअसल स्टूडेंट्स की सरकार सुन नहीं रही, ये अब कहा जाने लगा है। ये सरकार 3 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन इस 3 दौर की बातचीत में मुख्य मांगों पर विचार ये सरकार नहीं कर रही है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हम सीआईडी से ही इस पूरे मसले की जांच करवाएंगे, सीबीआई से जांच नहीं करवाएंगे। अब सवाल यह है कि जब सरकार का पक्ष साफ है, जब सरकार की इसमें संलिप्तता है नहीं, जब दाल में कुछ काला है नहीं, तो सीबीआई जांच से सरकार को परहेज क्यों है?
आपने झारखंड से ही जेएमएम की जो सांसद है महुआ मांझी, उनको सुना होगा, जो ये कह रही हैं कि बीजेपी ने छात्रों को उकसाया, बीजेपी ने छात्रों को भड़काया, हमें दुख है छात्रों पर जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, मुख्यमंत्री को भी दुख है। अगर दुख है मुख्यमंत्री को वाकई में, तो छात्रों से संवाद का रास्ता क्यों नहीं खोलते हैं? मुख्यमंत्री बातचीत क्यों नहीं करते हैं? सीबीआई जांच वाली मांग को मान क्यों नहीं लेते हैं? जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की बात क्यों नहीं मान लेते हैं? अभय तिवारी की जिसमें संलिप्तता थी, जिस परीक्षा में, उसको रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त झारखंड में हो रही हैं, और प्रदर्शन किस कदर है, हंगामा किस कदर बरपा है, वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। सड़कों पर अब संघर्ष हो रहा है। अभी तक स्टेडियम में जो छात्र बैठे थे उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब स्टेडियम से निकलकर रांची की सड़कों तक ये आग पहुंच चुकी है, रांची की सड़कों तक ये बवाल पहुंच चुका है। स्टूडेंट्स ये चाहते हैं, स्टूडेंट्स ये मानते भी हैं कि जब तक सड़कों से संघर्ष नहीं होगा, सोती हुई सरकार को जगाना नामुमकिन है। झारखंड में लचर पड़े शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए छात्रों ने हल्ला बोल करना शुरू किया है। छात्रों का कहना यह है कि यहाँ सीटों को बेचा जाता है, नौकरियों को बेचा जाता है, मोटे पैसे में नौकरियों को बेचा जाता है, सीटों को बेच दिया जाता है, परीक्षा में पेपर को आउट करवा दिया जाता है, और सिर्फ आउट नहीं करवाया जाता बल्कि अलग अलग जगहों पर मोटा पैसा खाकर परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर रटवाए जाते हैं। ये आरोप छात्रों की तरफ से लगाए जाते हैं, जिसको लेकर लगातार संघर्ष इस वक्त झारखंड की हम सड़कों से देख रहे हैं, रांची की सड़कों से देख रहे हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर जो अभय तिवारी है उसकी तरफ से खुलासा किया गया है। अभय तिवारी जो है वो सीआईडी की गिरफ्त में है और लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं। अभय तिवारी ने कहा है कि सितंबर 2024 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। दावा है कि पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों को बोकारो ले जाकर प्रश्नोत्तर रटवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लिए गए, यानी करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है उसकी वसूली किए जाने का दावा है। पूछताछ में अभय तिवारी ने करीब 65 सवाल अभ्यर्थियों को रटवाए जाने की बात स्वीकार की है। अभय तिवारी के अनुसार बोकारो में एक व्यक्ति के घर करीब 45 अभ्यर्थियों को ले जाकर सवालों के उत्तर रटवाए गए। ये तो एक खुलासा है जो अभय तिवारी ने किया है। झारखंड में इसी तरीके की स्थिति होती है, इसी तरीके से पेपर आउट होते हैं, अभ्यर्थियों से 10-10, 12-12 लाख रुपए लिए जाते हैं और फिर उनको प्रश्नोत्तर रटवाए जाते हैं। इसीलिए छात्र ये कह रहे हैं कि सीआईडी नहीं, हमें सीबीआई से जांच करवानी है। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, सड़कों पर तो संघर्ष है, इस बीच सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें भी अपने आप में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इससे बल मिलता है छात्रों की मांग को। देखिए, अभय तिवारी लगातार खुलासे कर रहा है। अभय तिवारी ने पूर्व जेपीएससीसी के चेयरमैन के ऊपर भी खुलासा किया, उनकी मिलीभगत का, रिश्वत का। इसके साथ ही ये भी खुलासा किया कि अलग अलग जितने अभ्यर्थी थे उनसे 12-12 लाख रुपए लिए गए, लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए उनको सवाल रटवाने के लिए। 65 ऐसे सवाल थे जो कि रटवाए गए। इसके साथ ही 45 सवाल बोकारो के अंदर ही जो क्वेश्चन और आंसर थे वो छात्रों को रटवाए गए। और तो अभय तिवारी को लेकर ही तमाम छात्र जो है शुरुआत से यही बात कर रहे हैं कि अभय तिवारी जो है वो कई सारे एग्जाम पास कर देता है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवा देता है। अभय तिवारी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है और अभय तिवारी ने जो पूरे जो क्वेश्चंस हुए थे उन क्वेश्चन आंसर्स को रटवाने के लिए अभ्यर्थियों से पैसे लिए। बाद में पैसों का भी विवाद हुआ जब ये पूरा का पूरा मामला खुल गया था। तो अभय तिवारी लगातार खुलासे कर रहा है। अपना बयान जो उसने सीआईडी को दिया है उसने कई तरह की उसके अंदर बातें बताई हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया है बिल्कुल अभय, और एक खुलासा ये बता रहा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, इसीलिए इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसीलिए इसमें सुधार की जरूरत है और इसीलिए छात्रों को सड़कों पर आकर ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभय। तो झारखंड में जिस तरीके से हल्ला बोल हो रहा है उसकी आज जब संसद में भी देखने को मिल रही है। संसद की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई, मानसून सत्र पर लगातार पानी फिर रहा है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। उनका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, इसीलिए रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ रही है और वो शुद्ध राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं, आप भागिए नहीं, गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं।
मगर राहुल गांधी उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह हैं जिसे कि किसी की बात माननी नहीं है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे और पीएम एचएम जब जब सदन में आए तब तब ये सदन से भागे। तो बस हमारा उनसे कहना है, सदन से भागिए नहीं, शांति से सुनिए सदन में और रांची जाइए। पर वो सदन में सुन नहीं रहे और रांची जा नहीं रहे। अब बीजेपी की प्रोटेस्ट पर प्रियंका गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि पहली बार देखा है कि सरकार के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह आकर बयान दे। पक्ष कह रहा है कि पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। अब देखिए, प्रियंका गांधी अमित शाह का जवाब मांग रही हैं। सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने अपनी नई मांगों को रख दिया है, जिस पर कंगना राहुल गांधी पर हमला कर रही हैं। कंगना कह रही हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी सामने नहीं आ रहे। वो अमित शाह को सुनना नहीं चाह रहे, तो संसद कैसे चलेगी? पहले इन लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं दिया, विच इज अ शेम। वहीं झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट पर अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ की दुकान है। झारखंड में छात्रों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों को न्याय की जगह लाठियां दी गई। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है, छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। यूपी में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो जेनजी किसका साथ देंगे? कांवड़ यात्रा में निकले जेनजी का रुझान किसकी तरफ है? क्या वो अखिलेश यादव के साथ हैं या उनका सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के पास है? कांवड़ यात्रा से 2027 का विधानसभा चुनाव कैसे बदल रहा है? युवा के 3.25 करोड़ वोटर्स ने विधानसभा चुनाव की 6-7 महीने पहले ही अपना वोट कैसे तय कर लिया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ सरकार भी चलाते हैं और साधना भी करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव की आराधना की, गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और पूरे विधि विधान के साथ भोले बाबा का जलाभिषेक किया। इस दौरान लगातार वैदिक मंत्रोच्चार का जाप चलता रहा। कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है और सावन का दूसरा सोमवार भी है। वाराणसी से प्रयागराज तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से मंदिरों में लोग जल चढ़ाने के लिए कतार में लगे रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंगलवार को शिवरात्रि है, जिसे लेकर मंदिरों में सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी भी की गई है। तस्वीरें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गाजियाबाद और भदोही की हैं, जहां गंगा में स्नान के बाद भक्तों ने बाबा को जल चढ़ाया। काशी बम बम बोल रही है। सुबह से ही भगवान भोले के धाम में ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। आधी रात से ही काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई। काशी विश्वनाथ के दरबार में 4 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतार लगी रही और ऐसा ही नजारा प्रयागराज, भदोही और अयोध्या में भी देखने को मिला। आधे घंटे हो रहे हैं। आधे घंटे हो गए, अभी दर्शन नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं। क्या उम्मीदें लग रही है? हो जाएगी तो लगभग हाँ, लग रहा है जो है कि
शाम हो जाएगी जिस तरह लाइन देखते हुए जो है। ये करीब 2 घंटे से लाइन में। 2 घंटे हो गए, दर्शन अभी तक नहीं हुए? नहीं। क्या उम्मीदें लग रही है? हो जाएगा 2-3 घंटे में दर्शन। प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पहले अयोध्या गए, फिर वाराणसी आए, 3 घंटे में हमारा नंबर आ गया। बाबा के अच्छे से जल अभिषेक करा। यहाँ कितना टाइम लगा आपको? हमारे को 2 से ढाई घंटे लगे यहाँ, 2 से ढाई घंटे। हाँ, आराम से दर्शन बहुत अच्छा हुआ। व्यवस्था किस तरह? बहुत अच्छा व्यवस्था है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गाजियाबाद में आस्था, श्रद्धा और शिव भक्ति के रंग चारों तरफ बिखर रहे हैं। कांवड़ियों पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, कंधों पर सजी कांवड़ और हर तरफ गूंजता हर हर महादेव और बोल बम का जय घोष कांवड़ यात्रा के उत्साह को और बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, सड़कों से गुजर रहे कांवड़ियों का पुलिस वालों ने स्वागत किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के लिए संदेश जारी किया है। यूपी वालों के नाम योगी की एक और पाती आई है। कांवड़ यात्रा को समरसता का महापर्व बताते हुए सीएम योगी ने कई अपील की है। सीएम योगी ने लिखा, कांवड़ को सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा का उत्सव बनाएं। पावन परंपरा की गरिमा रखना हम सभी का दायित्व है। श्रद्धा, अनुशासन, संयम और सेवा भाव कांवड़ की आत्मा है। सीएम योगी ने कांवड़ियों से अपील की, अगर सड़क पर एम्बुलेंस और विद्यालय वाहन जा रहे हैं तो उन्हें प्राथमिकता दें। इसके अलावा सीएम ने लिखा, सरकार हर शिव भक्त की यात्रा सम्मान पूर्ण कराने के लिए संकल्पित है। कांवड़ियों के स्वागत में पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है और कांवड़ रूट पर हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यूपी में हर साल करीब 5 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद जेन जी की है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से ही कांवड़ यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में कांवड़ यात्रा में ही 2027 विधानसभा चुनाव का सर्वे भी हो रहा है। सावन का महीना चल रहा है और तमाम जो भक्त हैं वो गंगा जल लेकर अपने अपने घरों के नजदीक बने मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं और शिवरात्रि भी नजदीक है, तो ऐसे में जल को चढ़ाने का जो समय है वो भी नजदीक आ गया। कुछ कांवड़िए हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अंकित बोले। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। क्या नाम है? अंकित। उम्र कितनी है अंकित? मेरी है 25 साल। ये बताइए, क्या लग रहा है? उत्साह तो आप लोगों में मैं देख रहा हूँ बहुत है। पीछे सुविधा पहले से बहुत ज्यादा। योगी के राज में बहुत सुविधा नहीं, पहले कुछ नहीं सुविधा थी। योगी चुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या सोचते हैं इस बार? मोदी बने, मोदी को हटा के योगी बनना चाहिए पीएम। अच्छा, इतना नहीं। और उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो योगी आएगा दोबारा। हर साल योगी आएगा। क्यों? योगी चाहिए हमें, और कोई नहीं चाहिए। योगी ही चाहिए। यूपी में 15% वोट जेन जी के हैं। पिछले ट्रेंड बताते हैं कि कई बार यूपी में केवल 3-4% वोटों के अंदर से सरकार बन या बिगड़ जाती है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर जेन जी पर है। 15% में 3 से 5% जेन जी भी इधर उधर हो गया तो सरकार बनाने का सपना बिखर सकता है। यूपी के जेन जी का रुझान किस तरफ है, सुनिए। एक बात बताइए कि चुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार योगी बाबा आएंगे या फिर सरकार बदल जाएगी? जेन जी क्या सोच रहा है? योगी। क्यों? योगी सही है, सबका सही देखता है। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार अखिलेश आ जाएंगे या फिर राहुल बाबा करिश्मा कर जाएंगे? राहुल बाबा करिश्मा कर जाएंगे। और योगी? योगी भी। सरकार किसकी बनेगी? योगी की। क्यों? योगी अच्छे हैं, सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है। हाँ। और प्रशासन को भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। जेन जी 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, आपको बताते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी को 29.15% वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी को 25.91%। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में सिर्फ 3.24% का अंतर था, लेकिन इतने कम मार्जिन के बावजूद समाजवादी पार्टी को 224 और बीएसपी को सिर्फ 80 सीटें मिली। केवल 3.24% वोट अधिक हासिल कर एसपी ने बीएसपी से 144 सीटें ज्यादा हासिल कर ली। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी अलायंस को 43.82% वोट मिले थे, जबकि सपा गठबंधन को 36.60% वोट शेयर के अंतर में 7.22% का अंतर था, लेकिन सीटों का अंतर 148 हो गया।
2027 में योगी सरकार का पूरा फोकस जेन जी पर है और इसका असर सड़क पर भी दिख रहा है। महाशिवरात्रि नजदीक है और तमाम जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर अब जो है अपने अपनी मंदिरों में पहुंचने वाले हैं। कुछ जैनजीज हैं जो नई उम्र के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ के रहने वाली है? गाजियाबाद। क्या उम्र है बेटा? मेरी 21 साल। जंतर मंतर गए थे प्रदर्शन में? नहीं। तो ये बताइए किस तरह की व्यवस्था है योगी सरकार में? बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी सरकार में। हर जगह हमें अच्छी व्यवस्था मिली फुल्ली तरीके से। बहुत अच्छा लगा है आने में। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, आप लोग तो वोटर हैं, क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी योगी बाबा की या नहीं? नहीं बदलेगी। बाबा ने बहुत कुछ किया है। दिल्ली के जंतर मंतर और रांची में जिस तरह जेन जी एकजुट हुए, अगर यूपी के भी 2.7 करोड़ जेन जी एक तरफा वोट करते हैं तो वो राज्य की 80 से 120 विधानसभा सीटों के नतीजे को अकेले पलटने का दम रखता है। जंतर मंतर पर जेन जी का गुस्सा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर दिखा, लेकिन यूपी में मामला उल्टा है। जंतर मंतर आंदोलन को सपोर्ट करने वाला जेन जी भी योगी की सरकार चाहता है। जंतर मंतर का प्रदर्शन देखा था। गए थे? नहीं, जा नहीं पाया था, मैं यहाँ नहीं था। जाना चाहते थे? हाँ। क्यों? क्या सोचते हैं जंतर मंतर के प्रदर्शन के बारे में? पहले तो जंतर मंतर में ये सोचना चाहता हूँ, चाहे कोई भी नेता है, पहली बात कोई भी गरीब आदमी, कोई भी गरीब बच्चा पढ़ रहा है आज के डेट में, आज के जैसे जो भी बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत करके पूरे साल मेहनत करता है, पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या, सुसाइड, मेहनत गई, पैसा गया, सब टाइम बर्बाद होता है। और वहीं जो पैसे पेपर लीक करके करते हैं वो आगे बन जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए सर, अगर आने वाले टाइम पेपर लीक करके अगर डॉक्टर बन जाए कोई इंसान, तो आने वाले भविष्य का क्या इलाज करेगा? आगे जनरेशन में क्या काम करेगा वो? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अब ये बताइए 2000 इसमें विधानसभा में का चुनाव है, हाँ। क्या लग रहा है इस बार जो है उत्तर प्रदेश बाबा की सरकार आएगी। बाबा की? आप जो जैनजीज हैं वो सब बाबा की सरकार है। तो जंतर मंतर पर भी समर्थन दे रहे हैं और समर्थन सर देखिए, पांच उंगली बराबर नहीं होती। अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं सरकार के द्वारा अपने जनरेशन में, आज से पहले 5 साल पहले देख लीजिए कितनी ओबीसी वाले को सीटें तक नहीं मिलती थी जब सरकार नहीं थी मोदी सरकार की। आज के टाइम पे अभी भविष्य में कितने लोग पढ़ाई से लेकर रिलेटेड से लेकर अभी हम महंगाई थोड़ी बढ़ी है, जब बदलाव होगा, चेंजेस होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको झेलनी पड़ेगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा कांवड़िए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए निकले हैं। खास तौर पर जेन जी कांवड़ियों की संख्या काफी बढ़ी है। यूपी का जेन जी यूपी में विकास के बारे में क्या सोचता है, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क और कानून व्यवस्था के बारे में जेन जी की क्या राय है, आप भी सुनिए। योगी जी आएंगे जी। क्या कर दिया योगी? मैं बता रहा हूँ जी, मैं गंगोत्री से आ रहा हूँ जल लेके। और गंगोत्री से अगर हमें भंडारा मिल गया बढ़िया तो हम आराम से लेट गए, वरना जी कोई व्यवस्था नहीं है। और जब से हम उत्तर प्रदेश में घुसे हैं ना, अलग ही लहर है योगी जी की। लहर ही लहर है बस जी, भगवा और लहर पूरे चारों तरफ। देखो जी व्यवस्था इतनी बढ़िया, पुलिस प्रशासन हमारा इतना सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हर जगह नहाने की, धोने की, सोने की, मतलब जो भी बाथरूम की, हर चीज की व्यवस्था मिल रही है हमें सही। तो ये योगी जी के राज में ही तो है। 2027 के लिए अखिलेश जातियों को बांट रहे हैं, पीडीए की परिभाषा बदल रहे हैं। पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी के एक तरफ सनातनी आस्था है तो दूसरी तरफ तिरंगा है। योगी इसके जरिए युवाओं को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे। और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं।
यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पहले कभी नहीं देखी गईं। शरीर पर बुर्का, कंधे पर कांवड़ और भगवान शिव के उद्घोष के साथ मुस्लिम भी जलाभिषेक करने निकले हैं। नोएडा के रबुपुरा की रहने वाली उज़्मा ने छोटी काशी अनूप शहर से पवित्र जल उठाया है। उज़्मा की ये दूसरी कांवड़ यात्रा है। उज़्मा को सनातन और योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। वो बुर्का पहनकर खुद को सनातनी बताती हैं। हम अनूप शहर से आए जल लेके भोले बाईपुर पर हम चढ़ाएंगे। भोले बाईपुर पे जा रहे हैं। ये पहली कांवड़ है आपकी? नहीं, दूसरी कांवड़ है। पहले भी लेकर आई थी, ये दूसरी कांवड़ है। क्या भाव लेकर के कांवड़ लेकर के आ रही है? देखो, ऐसा भाव आपकी कुछ नहीं। देखो, ये तो अपने दिल की वो है, अपने दिल की इच्छा है। जो भी हमें अच्छा लगेगा वो ही देखो हम कर सकते हैं। कांवड़ का मैंने देखो कांवड़ भी ला सकते हैं। जिस चीज की इच्छा है वो कर सकते हैं। मंगलवार को शिवरात्रि के साथ कांवड़ यात्रा का समापन होगा। आस्था के इस सैलाब को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उसका भी खास ख्याल रखा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। नो बैगेज पॉलिसी लागू की गई है, यानी मंदिर के अंदर बैग, मोबाइल, पेन, स्मार्ट वॉच जैसे सामान नहीं ले जा सकेंगे। श्रद्धालुओं को ठंडे पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है। तो वहीं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में कल पूरे दिन जलाभिषेक होगा। भीड़ में कई लोग खो जाते हैं, इसके लिए खोया पाया केंद्र बनाया गया है। मंदिर के सभी चारों रास्तों पर डबल बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा में भी महाशिवरात्रि को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की मॉनिटरिंग खुद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अनवरत रूप से कांवड़ चल रहा है और हम लोगों के जिलों में जो है 8 मुख्य मार्ग रहे हैं, 6 छोटे मार्ग रहे हैं और अब तो डाक कांवड़ की भी संख्या काफ़ी अधिक है। आज आखिरी दिन है तो डाक कांवड़ की संख्या अधिक चल रही है। इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। ट्रैफिक का डाइवर्जन है। ये दिल्ली का हमारा बॉर्डर है, बहुत सेंसिटिव बॉर्डर होता है, तो यहाँ पर हम लोगों की अलग तरह की व्यवस्था है ताकि नॉर्मल जो हमारा दिल्ली इनबाउंड और दिल्ली आउटगोइंग ट्रैफिक है वो भी डिसरप्टेड ना हो, जिसको TND से और कालीगंज कुंज से डाइवर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सभी विभागों द्वारा अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए और सुचारू रूप से अब तक कांवड़ यात्रा प्रेषित की गई है और आशा करते हैं कि आगे भी रहेगा। योगी सरकार का निर्देश है कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उनके रहने खाने पीने का बेहतर इंतजाम हो और यूपी के हर जिले में ऐसा हो भी रहा है। कांवड़ यात्रा के बाद करोड़ों जैनजी जब घर लौटेंगे और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए वोट देने निकलेंगे तो कांवड़ यात्रा के दौरान मिली सुविधा उनके जेहन में रहेगी और उनका वोट किधर जाए ये तय करने में मददगार साबित होगी। पश्चिम से पूर्वोत्तर तक मानसूनी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आपदा बन गई है, तो राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। वेस्टर्न यूपी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव टापू बन गए हैं, तो असम के गोलाघाट समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कैसे तबाही मची, लोहे का वैली ब्रिज कैसे ताश की पत्तों की तरह बह गया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से महातबाही। फ्लैश फ्लड से लोहे का पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया। राजस्थान के झालावाड़ में सैलाब के बीच फंसे स्कूली बच्चे। स्कूल में बच्चों को निकालते हुए कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। झालावाड़ उज्जैन रोड भारी बारिश के बीच बाधित। सैलाब के बीच से 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जल मंदिर में फंसे श्रद्धालु एसडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए निकाला। भोपाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर कमर तक भरा पानी। सीहोर में उफनते नाले से गर्भवती महिला का रेस्क्यू, प्रशासन ने रेस्क्यू बोट से अस्पताल पहुंचाया। डिंडौरी में नर्मदा का रौद्र रूप, तमाम घाट और मंदिर जलमग्न हो गए। राजगढ़ में भारी बारिश से नदी नाले ओवरफ्लो, सैलाब के साथ बह गई बाइक। मध्य प्रदेश के पचोर में उफनते नाले के बीच फंसी बस, यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। यूपी के फर्रुखाबाद और बिजनौर में बाढ़ जैसे हालात, गंगा में उफान से दर्जनों गांव जलमग्न। पश्चिम से पूर्वोत्तर तक मॉनसून का तांडव जारी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां भारी बारिश से सैलाब कहर बरपा रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा में उफान से फर्रुखाबाद और बिजनौर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। झालावाड़, बारां समेत पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो रही है, तो पूरे मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य असम के गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट जैसे जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है। सड़क पर खड़ी बाइक, स्कूटर समेत तमाम गाड़ियां डूब गई हैं। पूरा का पूरा इलाका सैलाब की चपेट में है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। गलियों में काफी तेजी से पानी बह रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तस्वीरें किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके की नहीं हैं। ये तस्वीरें भोपाल शहर के शिवनगर इलाके की हैं। महज 12 घंटे की बारिश से ही भोपाल पानी पानी हो गया। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कमर तक डूबी हुई मेरी ये तस्वीर किसी दूर दराज के गांव की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शिवनगर के इलाके की है, जहां ये दृश्य आप देख रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद बारिश हुई, मानसून मेहरबान तो हुआ, लेकिन तस्वीरें मैं दिखाऊं, कमर तक पानी यहाँ के तमाम गलियों में है और नगर निगम की लापरवाही इससे साफ दिखाई दे रही है। अगर आप बगल में दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, तो बिल्कुल नदी जैसा नजारा है। नहर के ऊपर पानी देखिए, तमाम घरों में इस वक्त यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है। कमर तक पानी है और ये बताता है किस तरीके के हालात इस वक्त। पहली ही बारिश में, लंबे अंतराल के बाद बारिश हुई है और पहली बारिश में इस तरीके से ये तमाम जो घर हैं वो बहते हुए आपको यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो कमर तक पानी है और ये तमाम गलियां पीछे तक तो जो है पूरे घर डूबे हुए पानी भरा हुआ है। देखिए, भोपाल के शिवनगर के साथ ही शहर के निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया। शहर के 50 से ज्यादा इलाकों में सड़कों और घरों के भीतर 2 से 3 फीट पानी भर गया। भोपाल के निशातपुरा, शिवनगर, गीतानगर में सबसे ज्यादा पानी भरा है। सड़कों पर यहां 3 से 4 फीट तक पानी है, जबकि राजेंद्र नगर और करौंद में भी भारी जलभराव हो गया है। भारी सैलाब और सड़कों और घरों में पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए। देखिए, कमर तक जहां पानी रहा, पूरा घरों में अंदर ये पानी है। ये जब से पानी निकाल रहे हो सुबह से? जी, पानी निकाल रहे हैं, घर में भरा हुआ है, छोटा सा बच्चा भी है और ना हिल पा रहे हैं ना कहीं जा पा रहे हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं, इस घर में छोटा सा बच्चा भी है, उसे लेकर उनकी माँ बैठी हुई है। बाहर निकला नहीं जा सकता है क्योंकि पूरे इलाके में ये जो है पानी भरा हुआ है, सब जगह अंदर, पूरे सारे कमरों में। और बेहद स्ट्रांग सिस्टम जो है वो इस वक्त यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, जिसके चलते तमाम जो जिले हैं वहाँ पर इसी तरीके से जो है तेज पानी देखा जा रहा है। और तमाम घरों में अगर आप देखें तो पानी भरा हुआ है। शिवनगर इलाका है और हर बार
यही हालात होते। क्यों भैया, क्या हर बार पानी भर जाता है? हर साल पानी भरता है इधर। तो शिकायतें वगैरह की गई? शिकायतें करते हैं पर सुनवाई नहीं होती। नाला बन रहा है, इधर की नाली तक तो बन नहीं रही है, कब से बोल रहे हैं। नाली नहीं बन रही जी। सर ये सिर्फ मात्र 24 घंटे भी नहीं, सिर्फ 12 घंटे का पानी है ये। 12 घंटे में ये हाल है इधर पे। अब देखो अगर एक दिन और गिरेगा तो फिर क्या ही होगा, आप समझ लो।